हेलो गाइस। रेफरेंस बुक फॉर क्लास 11 ह्यूमैनिटीज। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रेफरेंस बुक क्लास 11 ह्यूमैनिटीज के लिए जरूरी है, किस सब्जेक्ट में हमें रेफरेंस बुक लेना है और लेना है तो किस कंपनी का लेना है। इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस डिटेल में करेंगे। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो आजकल के जो नए क्वेश्चन पैटर्न आ गए हैं, इसके मुताबिक हमें इन चार चीजों के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, तो ही जाके हमारे एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं 11 ह्यूमैनिटीज में। क्योंकि 10 तक हमने कुछ बहुत ज्यादा टफ चीजों को नहीं किया, बट अब हमें एक सब्जेक्ट एक स्ट्रीम की तरफ चले गए हैं जिसमें हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका लेवल भी जो है, स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का, वो बढ़ेगा। जिसमें हम सारे एमसीक्यूज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कहाँ ये एमसीक्यूज अच्छे से मिलते हैं और किस तरीके से सॉल्व करने की, किस तरीके से इसकी तैयारी करें जो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना होगा कि ये सारी चीज कहाँ पे हमें अवेलेबल मिलेंगे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो मैप होता है उस पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और परीक्षा में जाके उनका जो मैप में होता है इससे बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग उनका हो जाता है। ओवरऑल जो परसेंटेज है उनका अपने आप गिर जाता है। जो बच्चे 9 के ऊपर सीजीपीए ला रहे हैं और सोचे है कि वो ह्यूमैनिटीज लेंगे, उनको लग रहा है कि वो 90 के अबव फिर से 11 में परसेंटेज ले आएंगे, बट ये सच्चाई नहीं है। आपको एक यहाँ 11 ह्यूमैनिटीज एक अच्छा स्टैंडर्ड देगा। इसमें 85 टू 90% उठाने में ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात रियलिटी है। ठीक है, तो इसी वजह से इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और एट द एंड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पेपर कहाँ मिलेंगे, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कहाँ से आपको मैप के पॉइंट्स को लेना है, कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल्स में आपको आगे बताते रहूंगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि किस किस रेफरेंस बुक का हमें यूज करना है, उसके बाद हम ये सारी चीजों के ऊपर फिर से आएंगे और देखेंगे कि कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो पहले रेफरेंस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश कोर की बात करते हैं, जो हमारा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। जिसमें क्या होता है, इंग्लिश लेना पड़ता है या हिंदी, या कोई कोई इंग्लिश या हिंदी दोनों ही अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में रखते हैं। तो इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश या हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में हम देखते हैं। इंग्लिश में आपका दो बुक आएगा, एक आएगा हॉर्नबिल और दूसरा आएगा स्नैपशॉट। ये आपका टेक्स्ट बुक रहेगा क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज को क्यों बात करूं, ये अगर साइंस में भी आप जाते हैं तो ये दो बुक आपका कंपलसरी रहेगा। बुक बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, इनके अंदर लेसन्स है और क्या है, इनके अंदर पोएम्स है जो हम पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं। बट कुछ पोएम ऐसे लिखे हुए हैं जिनको समझने के लिए हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अगर कोई टीचर समझा देता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप खुद से पढ़ने जाए तो आपको थोड़ा इस पे दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑल इन वन। ये जो बुक आता है इंग्लिश कोर के लिए, ये आपको बेस्ट बुक अभी तक का जो मैंने पढ़ा है, इसमें ये ऑल इन वन आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा बुक है, बहुत ज्यादा इसका कीमत भी नहीं होता है, शायद से ये 300-400 के करीब मिल जाता है। ये बुक ऑल इन वन, जैसे इसका नाम है, इसका काम भी लगभग उसी तरीके का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल इन वन बुक में आपको पैराग्राफ से लेके जो अनसीन सीन पैराग्राफ रहते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन रहते हैं, लेटर राइटिंग रहते हैं, बहुत सारी चीज इसमें आपको अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इसका जो नाम है ऑल इन वन, सच में ये बुक ऑल इन वन है। आप इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लास ह्यूमैनिटीज के लिए काफी अच्छा है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं या लेटर राइटिंग, ये सब चीज, ये आपके जो इंग्लिश इंग्लिश का स्टैंडर्ड है इसको काफी डेवलप करेगा, और आप जब एक पेपर को लिखेंगे तो उसका लेवल जो होगा एक काफी अच्छा होगा। तो इसलिए ऑल इन वन को आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए भी मैं सेम ही चीज करूंगा, इसके लिए अलग चीज नहीं जोड़ रहा हूँ। हिंदी का जो आपका टेक्स्ट बुक है वो काफी अच्छा है, आप पढ़ के हर कुछ समझ जाएंगे। बट उसमें भी कुछ ऐसे पोएम्स है जो आपको समझने में दिक्कत होते हैं, तो उसके लिए भी ऑल इन वन का ही हिंदी का भी बुक आता है, उसको ले सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने उसके लिए और कुछ स्लाइड नहीं बनाया, जस्ट ऑल इन वन का आप हिंदी का जो आता है, हिंदी का, उसको आप परचेस कर लीजिए। वो भी 400-500 के करीब ही आ जाएगा। उसको आप हिंदी के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मार्क्स जो आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। और उसमें भी सेम है, आपको लेटर से लेकर ग्रामर से लेकर सीन अनसीन से लेकर हर कुछ उसमें आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए ऑल इन वन और इंग्लिश के लिए ऑल इन वन। तो हमारा लैंग्वेज पोर्शन कंप्लीट हो गया ये दो बुक के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही मजबूत सब्जेक्ट है और इसके लिए हमें एक प्रिपरेशन अच्छे से करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके स्कूल में अच्छे टीचर हैं तो सब वो आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो बच्चे ले रहे हैं उनको
थोड़ा मैथमेटिक्स में भी अच्छा पकड़ होना चाहिए। जो बच्चे का मैथ्स वीक है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो इकोनॉमिक्स ना ले, क्योंकि ये क्या हो जाएगा उनके लिए थोड़ा एक ओवरऑल थोड़ा सब्जेक्ट कठिन हो जाएगा और उनके ऊपर बहुत मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साथ इकोनॉमिक्स रखने से उनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस जगह में आप पॉलिटिकल को ले सकते हैं या अदर कोई सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी भी काफी अच्छा है। इकोनॉमिक्स का आपके पास दो बुक आएगा। एक आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप देख पा रहे होंगे पहला पिक्चर, ये बुक 1 का है। और दूसरा जो आपका आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमी, इसमें आपको कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। जो कैसे सॉल्व करते हैं स्टैटिस्टिक पोर्शन में आपको डिटेल में करा दूंगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम एक एक चैप्टर करके लाकर इसमें हर चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, जो ये टेक्स्ट बुक दोनों है, ये आपके इकोनॉमिक्स के लिए सफिशियंट नहीं है, जो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाएंगे। ये मतलब मैं कहूँ तो एनसीईआरटी के द्वारा लिखा हुआ है ये बुक, बट ये बहुत ही खुद में मतलब कमजोर बुक है, मतलब प्रॉपर नहीं है, साथ में इसमें मटेरियल बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ये मतलब मैंडेटरी है अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो इसके लिए जो बेस्ट रेफरेंस बुक मैंने पढ़ा है अभी तक, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। संदीप गर्ग का बुक आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये दोनों बुक का करीब कीमत 600 से 650 के करीब आ जाएगा, अप्रॉक्स 650 के करीब इसका परचेस रेट आ जाता है, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन। संदीप गर्ग का बुक जो होता है काफी अच्छा होता है, और ये बुक उन बच्चों के लिए अच्छा है जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसे पढ़कर समझना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर वाइज आपको जो डिस्क्रिप्शन इसका दिया होगा हर एक चैप्टर का, यानी कि टेक्स्ट में जो आपका चैप्टर दिए हुए हैं, उसी चैप्टर को रेफरेंस में दिया हुआ है, काफी अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका जो नॉलेज होगा इसके प्रति, ये बहुत डीप हो जाएगा। तो आप संदीप गर्ग की माइक्रो फॉर इकोनॉमिक्स, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। नो डाउट ये बुक अच्छा है। और भी मार्केट में आपको मिल जाता है, ओसवाल का भी मिल जाएगा और भी चीजों का मिल जाएगा, तो वो बात की बात, बट ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में भी आपका दो बुक आता है। एक आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम जितने भी फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपके प्लेट्यू, माउंटेन, ग्लेशियर की तरह किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हर चीज जो फिजिकल फीचर है अर्थ के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन, उन सारी चीजों के बारे में हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले बुक में। जो दूसरा बुक हमारे पास आता है, वो आता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो इंडिया में है, कौन से माउंटेन इंडिया में है, जैसे हिमालय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का फॉरेस्ट जो उसके अंदर आते हैं वो सारे चीज पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे। ये सारी चीज जो इंडिया के अंदर फिजिकल फीचर है, उसको हम ये इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए मैं बोलूंगा आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो आपके क्लास 11 में लिखा गया है, वो काफी हद तक बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से लिखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बेकार के लिए आपको परचेस नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि पैसे का भी बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो ये दो बुक सफिशियंट है, डीपली आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो ही आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैं हर इन दो बुकों के बारे में चैप्टर वाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके अपने वीडियोस को प्रोवाइड कर दूंगा, अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही बहुत प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एट द एंड अगर आप परीक्षा से पहले थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आपका प्रिफरेंस या आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑल इन वन का आ जाता है या फुल मार्क का आ जाता है, क्वेश्चन बैंक आपको मिलते हैं, प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। उसको मैं बोलूंगा कि आप खरीद लें। उसको खरीदने से ये होगा कि एग्जाम से पहले आप एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है। तो आप उस बुक को एट द एंड दिसंबर के करीब खरीदिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी इसको चैप्टर वाइज आप थॉरली पढ़ते चले जाइए और खुद के नोट्स खुद बनाइए। सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप अगर नोट्स खुद से खुद बनाते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं गाइड करने के लिए आपको नोट्स या सब चीज प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं कोई रेफरेंस बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगले बुक कम चलते हैं, अगले अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी बोलूं तो हिस्ट्री में आपका एक बुक आता है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में। इसके बाद जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बट इसमें जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि कोई बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री आपका ये बुक लिखा गया है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है। अगर आपको टीचर कोई स्कूल में अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप पढ़ के समझ जाइएगा खुद से, और जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं वो आपके टीचर आपको समझा देंगे। तो बेकार का इसके लिए भी मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। बट इसके लिए भी आपको अगर क्वेश्चन लगाना है, आपको ट्राई करना है, तो आप एट द एंड कह सकता हूँ कि जो वो फुल मार्क्स के आपके आते हैं या ऑल इन वन के भी आपको मिल जाते हैं, कोई एक परचेज कर लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। ज्यादा देर उसका दाम नहीं होता है, 150-200 के करीब आ जाता है वो बुक, तो आप बाद में परचेज कर सकते हैं। बट अगर कुछ बच्चे अभी भी परचेज करना चाहते हैं कि उनको लग रहा है पढ़ते के साथ साथ कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे दिक्कत हो रहा है, तो वो फुल मार्क जो होता है इसके बुक को खरीद सकते हैं। हिस्ट्री के लिए ये काफी अच्छा है। फुल मार्क का जो आपका आता है बुक, इसका रेफरेंस बुक खरीद लीजिए, इसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। गोल्डन का भी काफी अच्छा होता है, गोल्डन का भी आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी आप एक परचेज कर लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जाके देख लीजिए आपके सिटी में कौन सा अवेलेबल है, कहीं कहीं पे फुल मार्क मिल जाता है, कहीं कहीं पे गोल्डन मिल जाता है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी जो हमारा चीज है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो मैप है उसको मैं अपने प्लेलिस्ट में आपको करवा दूंगा, उसके लिए कोई चीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैप का जो चीज है सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा कि कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक अगर अभी मुझे मिल जा रहा है सीबीएसई के साइट पे, तो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप चेक करके इसको देख सकते हैं। और जो चीज है मैं उसको आपको एक एक करके करवा भी दूंगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से करवाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, आगे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का हमारे पास दो बुक आएगा, एक है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क। जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें आपको इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, जितने भी थ्योरीज पोर्शन है। थ्योरी में क्या है जो चीज है इसको भी मैं करवा दूंगा। थ्योरी में आपको क्या क्या जो जो भी जस्टिस है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इन सारी चीजों के बाद टॉपिक वाइज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आपके कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होते चले जाएंगे। इसके लिए भी तो ऐसा कोई रेफरेंस मैं पहले आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद हम दूसरे बुक को अपने देखते हैं, बुक 2। ये जो बुक हमारा 2 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक का आपको अवेलेबल वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। मेरे चैप्टर में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको अगर कहीं और से चाहिए, देखने पसंद हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही सफिशियंट है। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपको अगर लेना है, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पॉलिटिकल साइंस का जेपीएच का ये जो बुक आता है पॉलिटिकल साइंस का, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं जेपीएच का। ये भी शायद से 300-400 के करीब आपको मिल जाता है, 400 अप्रोक्स पकड़ लीजिए, इसका भी कीमत पड़ता है। इसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने कहा कि ऑनलाइन सफिशियंट है, बट थ्योरी के लिए आपको कुछ चीज चाहिए हो सकता है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। बट इसमें है दोनों ही चीज, ऐसा नहीं कि एक चीज को दे दिया गया, दोनों ही बुक का इसमें अच्छे तरीके से लिखा गया है। जेपीएच इस मतलब मैं कहूँ तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, सोशियोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं, स्कोप भी इसका बहुत अच्छा है सोशियोलॉजी का। कॉलेज में आप अगर अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आपका जो फ्यूचर है टीचिंग लाइन में ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, तो इसका डिमांड अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लेके इसमें अच्छे से पढ़ते हैं और नेट क्वालिफाई करते हैं, तो आपका प्रोफेसर का जो लाइन है ये काफी अच्छा हो जाएगा। सोशियोलॉजी में आप समाज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखें तो समाज को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको समाज के बारे में जानना जरूरी है। जिसमें आपको दो बुक मिलेंगे, एक आ गया इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, इस ये बुक आपका 1 आ रहा है, ये वाला, ये आपका बुक 1 होगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी के हर चीज को इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से इसमें दिया है कि क्या क्या चीज है, कंटेंट क्या क्या है। और दूसरा जो आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, बुक 2 में इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरा पर्सनली था नहीं, तो बहुत ज्यादा मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट सब लोग जैसे किसी चीज के बारे में जानते हैं, मैंने भी नेट का सहारा लिया, और मुझे जो सबसे अच्छा इसके बारे में नेट में बुक जो मिला, स्टूडेंटों का रिव्यू मिला, मैंने बहुत सारी चीजों को सर्च किया, उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंटों का मुझे जेपीएच का ही बुक का गाइडेंस मिला कि ये बुक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे भी ये सबसे अच्छा लगा। तो सोशियोलॉजी का आप जेपीएस का बुक कर सकते खरीद सकते हैं, जिसका कीमत भी 400-500 के करीब आपको पड़ेगा, 500 पकड़िए, इससे नीचे ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो विद इन 500 आपको सोशियोलॉजी का बुक मिल जाएगा, जिसमें आप डिटेल में अच्छी तरीके से हर चीज जान सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं जेपीएस वाला में, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। चलिए अब हम अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जहां पे हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया था।
एमसीक्यूज। अब बच्चे के मन में ये चीज होगा कि हमने तो रेफरेंस बुक ले लिया, सारे चैप्टरों को ध्यान से पढ़ लिया, बट एमसीक्यूज को कहां से सॉल्व करें? तो कुछ कुछ रेफरेंस बुक के अंदर ही एमसीक्यूज दिए होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 5-10 करके दिए होते हैं, उससे आपका चैप्टर वाइज हो सकता है। बट अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पूरी तरीके से अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप एमसीक्यूज के लिए मेरे चैनल पे भी आके देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे एमसीक्यू प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर के 20, 25, 30 करके मैंने क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, रेफरेंस बुक में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन काफी तरीके से या काफी मात्रा में दिए होते हैं, और अगर आप एग्जाम से पहले 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना चाहते हैं या उसके लिए कोई बुक परचेज कर रहे हैं, तो भी आप वहां से उसमें सोर्स बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि ओशवाल का बहुत अच्छा जो क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत फेमस है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं, जो मैंने खुद पढ़ा था और मेरे मार्क्स काफी अच्छे इन सबके कारण ही आए थे। तो ओसवाल का बुक भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपका वहां से हो गया, चैप्टर के प्लेलिस्ट में मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे चैनल में आपको हर चीज मिल जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, मैप के लिए मैंने जो आपको कहा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप के लिए मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड करा ही दूंगा, साथ ही साथ आपको ये सीबीएसई के द्वारा जो मैप पॉइंटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो अपलोड किए जाते हैं, अगर मुझे अभी मिल जा रहा है तो मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, अगर नहीं मिल पाया अभी, तो आपको ये मैं अपने वीडियो के थ्रू ही उसको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, आपकी मंजिल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 10th तक अभी ने पेपर सॉल्व किए हैं, 11 का आपका कोई आइडिया नहीं है, तो 11-12 का जो पेपर होता है इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं अभी इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां आप क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको सीबीएसई के वेबसाइट में ले जाएगा, जहां आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है 10 ईयर के मिल जाएंगे, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी किसी को ऑनलाइन से पढ़ने में दिक्कत होता है, बहुत लोगों की कि सर ऑनलाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको बुक मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, 150 से लेकर, इसका कीमत पड़ता है 200 के करीब, बहुत ज्यादा नहीं आता है, 150 से लेकर 200 के करीब में आपको बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक मिल जाएंगे, ऑल इन वन के मिल जाते हैं आपको, ओसवाल के मिल जाएंगे, फुल मार्क के मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। दुकान में जाइए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो खरीद सकते हैं, मेरे हिसाब से तो लगभग सभी बुक ही अच्छा है, ओसवाल का काफी अच्छा होता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं, 150-200 को आप खरीद लीजिए, जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है, बुक नहीं मिल रहा है बाजार में, तो आप ऑनलाइन जो मैं लिंक दिया हूँ, इसमें क्लिक करके भी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके पीडीएफ को रख दीजिए, घर पे प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, ये दुकान से प्रिंट करवा लीजिए, दुकान से प्रिंट कराने में आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा, बुक से भी ज्यादा, तो आप ऑनलाइन अगर पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें इस बार काम करना पड़ेगा, तो ही जाके हमारे परसेंट अच्छे आ सकते हैं। अब परसेंट कितने आएंगे, मैंने शुरुआत में भी डिस्कस किया, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम 90% आराम से उठा लेंगे, तो ये जी नहीं, ये बिल्कुल इजी नहीं है। क्लास 11 के परस्पेक्टिव से 10 तक सीजीपीए 10 उठाना बहुत इजी था, बट 11 में जो सिचुएशन होता है, सिनेरियो होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसमें आपको बहुत दिल लगा के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो ही 85 टू 90% आते हैं। मेरे खुद के 82% आए थे, जो बहुत अच्छे नहीं है बोले जा सकते हैं, बट बहुत मेहनत से मैंने इसे भी उठाया था। हो सकता है कोई प्रॉब्लम रहा हो जो बहुत अच्छा नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि कैसे 85, 90 या 90 अबव लाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपका भी इसमें प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, आपका भी मेहनत होना बहुत जरूरी है, तो ही जाके एक अच्छे परसेंटेज को ला सकते हैं, और 12th में जो आपका बोर्ड को टॉप करने का सपना है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा उसके करीब पहुंचेंगे, क्योंकि 11 में आपका बेस मजबूत है, तो आपको 12 में नॉर्मल सी बात है कि वो अच्छा रहेगा ही। तो 11 में बहुत लोग फाकी मार के बर्बादी करके अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। बहुत इसमें अच्छी अच्छी चीज सीखने के हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अच्छे से जान सकते हैं, आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से जान सकते हैं, हर चीज को हम अच्छे से देखेंगे अपने हर डेडिकेटेड वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियोस में मैं कुछ और अच्छे स्टडी प्लान के साथ आपसे मिलूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि फुल ईयर प्लान कैसा होना चाहिए आपका, जैसे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।